नमस्कार दोस्तों, दुर्गास किचन में आपका स्वागत है। मैं आज बनाने जा रही हूँ एक महाराष्ट्रियन रेसिपी मिसल पाव। ये बहुत ही टेस्टी रहती है। आप इसको एक बार जरूर बना के देखें। ये देखिए, मैंने यहाँ पे लिया है अंकुर रहित मोठ बीन, एक बड़ा बाउल। देखो इसमें कितने अच्छे से अंकुर आए हैं। मसाले में मैंने लिया है सूखा खोबरा 2 कटोरी, लहसुन, प्याज, टमाटो बारीक कटा हुआ और जीरा और अदरक का 1 इंच अदरक, कांदा लहसुन मसाला 3 कटोरी, कश्मीरी लाल मिर्च, नमक, हल्दी और ये गरम मसाला। अब मैं कुकर में ये मोठ बीन डालकर टमाटो, हल्दी और नमक के साथ पकाऊंगी। इसमें 2 गिलास पानी डालें। टमाटो डालें, आधा चम्मच हल्दी, और आधा चम्मच नमक। ये डालकर मैं 2 से 3 सीटी दूंगी। अब मैं इस जीरा को भूनूंगी। इसे 2 से 3 मिनट तक भूनिए। फिर खोबरा को भी ऐसे हल्का ब्राउन होने तक भूनते रहिए। इस तरह से प्याज, लहसुन और अदरक को भी मैं अच्छे से भून लूंगी, हल्का सा ब्राउन होने तक। ये देखो अच्छे से ब्राउन हो गए हैं। अब इन सब का मैं पेस्ट बनाऊंगी पानी डालकर। इस सब का मैं पेस्ट बनाऊंगी पानी डालकर। ये देखिए, इसका एक ऐसा पेस्ट तैयार हो गया है। ये देखिए उबली हुई मोठ बीन, स्टॉक अलग किया है मैंने इसका। तो देखिए, एक कढ़ाई में मैं अभी तेल डालूंगी 2 चम्मच। और जो मैंने पेस्ट बनाई थी अब वो उस पे डालें।
और तेल में इसे अच्छे से भून लें। 5 से 6 मिनट तक इसको अच्छे से तेल में भूनते रहे मीडियम आंच पर। अभी ये मसाला अच्छे से भून गया है। इसमें कांदा लहसुन मसाला डालें 3 चम्मच। इसको भी अच्छे से उसमें मिक्स कर लें। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 2 चम्मच। गरम मसाला 2 चम्मच। इसको इस तरह इसमें मिक्स करके अच्छी भून लें। अब ये उबला हुआ मूंग बीन डाल दे इसमें और इसको भी इसके साथ अच्छे से मिक्स कर दे। अच्छा कोट कर ले मसालों के साथ इसको। और ये जो स्टॉक मैंने अलग किया था वो भी इसमें डाल दे। अगर आपको ये थोड़ा सा गाढ़ा लगे तो इसमें और पानी मिक्स कर दें और इसमें गर्म पानी ही डालें। ये देखो मैंने गर्म पानी अभी और थोड़ा सा ग्रेवी पतला करने के लिए डाला है। और स्वाद अनुसार नमक डालें। मिक्स करें। और इसमें ढक्कन लगा के 10 से 15 मिनट तक अच्छे से इसको मंद आंच पे पकाएं। ये देखो ये रेडी है, मिसल रेडी हो गई है। अब मैं इसको सर्व करती हूँ प्लेट में। सबसे पहले मूंग डालें, फिर ऊपर से ग्रेवी डालें। और ऊपर से ऐसे फरसान डाले ऊपर से इस तरह से, और ऊपर से प्याज। इसको इस तरह से ही सर्व किया जाता है। यह है मिसल पाव, बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी रेसिपी। आप टेस्टी भी है, आप ज़रूर बना के देखिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।